हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द 5 पैसा आईपीओ सीरीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। यथार्थ हॉस्पिटल एक मल्टी कोर हॉस्पिटल चेन है। इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ओवरव्यू एंड ऑफ कोर्स आईपीओ सिनॉप्सिस के बारे में। तो अगर आपको इस आईपीओ इशू की सारी जानकारी चाहिए तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एज वेल एज स्टॉक मार्केट न्यूज। तो गाइस शुरू करते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस के साथ। इस आईपीओ का इशू ओपन होगा ऑन 26 जुलाई और क्लोज होगा ऑन 28 जुलाई 2023। इशू में ₹490 करोड़ का फ्रेश इशू है और ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल भी है ऑफ 65 लाख इक्विटी शेयर्स। लॉट साइज है 50 शेयर्स पर लॉट। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम ₹285 टू ₹300 पर शेयर। शेयर्स अलॉट होंगे ऑन 2 अगस्त और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 7 अगस्त की। इंटेंसिव फिजिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एम्बिट प्राइवेट लिमिटेड एंड आईआईएफएल सिक्योरिटीज इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इशू के नेट प्रोसीड्स इन तरीकों से यूज होंगे। कंपनी को अपनी और अपनी सब्सिडरीज की बोरोइंग्स की रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करनी है। कंपनी और उसके सब्सिडरीज के हॉस्पिटल्स के कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनेंसिंग के लिए यूज होंगे। प्रोसीड्स, एक्विजिशन, स्ट्रेटेजिक एक्शंस और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी फंड्स यूज होंगे। अब इस सेक्शन में हम कंपनी की फंक्शनिंग को अच्छे से समझेंगे। यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज लिमिटेड की शुरुआत 2008 में हुई थी। ये हॉस्पिटल दिल्ली एनसीआर के टॉप 10 लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लिस्ट में फीचर करता है विद अ टोटल बेड कैपेसिटी ऑफ 1405 बेड्स। ये हॉस्पिटल ग्रुप यूपी के नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड नोएडा एक्सटेंशन रीजन में ऑपरेट करता है 3 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। कंपनी ने ओरछा, मध्य प्रदेश में एक 305 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी एक्वायर किया है। हॉस्पिटल को इन्फॉर्मेटिक्स एनालिटिक्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड ने 2002 में 5 स्टार रेटिंग अवार्ड की है। इनकी फैसिलिटीज की बात करें तो ये हॉस्पिटल अक्रॉस स्पेशलिटीज कम से कम 30 डिफरेंट स्पेशलिटीज और सुपर स्पेशलिटीज प्रोवाइड करता है और इन्होंने 10 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस भी एस्टैब्लिश किए हैं। एज ऑफ मार्च 31, 2023 इनके पास 609 डॉक्टर्स का नेटवर्क है। चलिए नजर डालते हैं इंडस्ट्री पर। क्रिसिल के अकॉर्डिंग इंडियन हेल्थ केयर डिलीवरी इंडस्ट्री का केगर 11.3% हो जाएगा बाय FY 2027। एक्सपेक्टेशंस है कि इंडस्ट्री की वैल्यू 8.6 ट्रिलियन रुपीस तक बढ़ जाएगी टिल फिस्कल 2027। इंडियन गवर्नमेंट अपनी पब्लिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग 2.5% तक इंक्रीज करना चाहती है टिल 2025। इससे इस इंडस्ट्री को फायदा होगा। और तो और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस ईज होने की वजह से हाई रेवेन्यू मेडिकल टूरिज्म स्पेस में भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। Revenue from operations was reported at 5,202.93 million rupees in FY 23 against 4,009.37 million rupees in FY 22 and 2,286.74 million rupees in FY 21, up by 29.77% in 1 year and 127.53% in 2 years. Total expenses amounted to 4,354.22 million rupees in FY 23 against 3,394.80 million rupees in FY 22 and 2,010.66 million rupees in FY 21, up by 28.26% in 1 year and 116.56% in 2 years. PAT was marked at 657.68 million rupees in FY 23 against 441.62 million rupees in FY 22 and 195.88 million rupees in FY 21, up by 48.92% in 1 year and 235.76% in 2 years. Total assets for FY 23 were reported at 4,859.66 million rupees against 4,260.23 million rupees in FY 22 and 3,087.71 million rupees in FY 21, up by 14.07% in 1 year and 57.39% in 2 years. Total liabilities for FY 23 were reported at 3,030.02 million rupees against 3,091.38 million rupees in FY 22 and 2,280.88 million rupees in FY 21, down by 1.98% in 1 year and up by 32.84% in 2 years. अब इस सेक्शन में हम कंपनी से रिलेटेड स्ट्रेंथ्स और कुछ रिस्क के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं स्ट्रेंथ्स के साथ। FY 23 में कंपनी के नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल एंड ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल 8th एंड 10th लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लिस्ट में फीचर हुए हैं इन दिल्ली एनसीआर। ये प्राइमरी से लेकर टर्शरी लेवल तक हेल्थ केयर एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनका रेवेन्यू पोर्टफोलियो काफी डाइवर्स है और इनकी ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी स्टेबल है।
हॉस्पिटल चेन नई स्पेशलिटीज भी इंट्रोड्यूस कर रहा है और इनकी लोकेशन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से काफी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। ये इनके मेडिकल टूरिज्म के चांसेस बूस्ट कर सकता है। चलिए अब रिस्क के बारे में बात करते हैं। कंपनी का फिक्स कॉस्ट काफी हाई है और बॉटम लाइन को इम्पैक्ट कर सकता है। इनकी सब्सिडियरीज ने पास्ट में लॉसेस रिपोर्ट किए हैं। फिलहाल इनकी ऑपरेशंस सिर्फ दिल्ली एनसीआर में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। प्रोसीड्स का एक पार्ट ओरछा में लोकेटेड हॉस्पिटल के लिए है, जिसने 2023 में फाइनेंशियल लॉसेस फेस किए थे। हॉस्पिटल को अप्रूवल्स, लाइसेंसेस, रजिस्ट्रेशंस और परमिट्स रिन्यू करने होते हैं और अगर वो रिन्यू नहीं कर पाए तो बिजनेस पर इम्पैक्ट होगा। हॉस्पिटल चेन को बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंसेस भी रेज करने होते हैं। अगर वो ये नहीं कर पाए तो ये भी बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। गवर्नमेंट इम्पोज प्राइस रिस्ट्रिक्शंस भी बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। चलिए मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में और अगर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। See you soon.